सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सरोवर की ओर से मैं वीना प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम जीवन में कहीं ना कहीं अटकते हैं, कहीं ना कहीं फंसते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उलझते हैं। तो हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किसकी सहायता लेनी चाहिए, किसकी मदद लेनी चाहिए, या हम जीवन में ऐसा कौन सा मार्ग निकालें या किससे ऐसे पूछने जाएं जिसके पास में अनुभव भी हो और जिसके पास में जो हमें अपने अनुभव से या अपने ज्ञान से जो हमें हमारी समस्याओं से उलझने का और उनसे उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने का हमें मार्ग बता सके ना। तो चलिए देखते हैं अब आगे। क्योंकि संस्कृत जो है अथाह महासागर है और उसी एक महासागर में से विभिन्न प्रकार के रत्न जो निकलते हैं, उन्हीं में से एक रत्न आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ मैं आज। तो ये है हमारा एक रत्न जो कि एक श्लोक के माध्यम से है। हालांकि एक श्लोक है कहने के लिए, पर अगर देखा जाए और लाइफ में अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति इसको उतार ले तो बिल्कुल उसका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उसका तो होगा ही होगा जीवन स्वर्ग से कम नहीं, पर जो सामने वाले हैं, जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी जीवन बहुत सुखदमय हो जाएगा, बहुत सुखमय हो जाएगा ना। तो देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यमवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यमवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। अर्थात इसका क्या अर्थ है ये जान लेते हैं। नित्यम यानी रोज, नित्यम अर्थात रोज, वृद्धोपसेविनः अर्थात जो हमारे वृद्ध जन हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए? अभिवादनशीलस्य अर्थात उनको प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके। और उससे हमारा क्या बढ़ता है? वर्धन्ते, तस्य वर्धन्ते उनका बढ़ता है, क्या बढ़ता है? चत्वारी अर्थात चार चीज़ें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल ना। तो अब जैसे जैसे आज का जो समय है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत एकदम बिज़ी शेड्यूल हो गया है, बहुत सब लोग बिज़ी रहने लग गए हैं, बहुत सब व्यस्त रहते हैं। और रही बात वृद्धों की सेवा की, तो बहुत सारे तो ऐसे भी भाई हमारे महान भाव लोग होते हैं जो कि अपने माता पिता को या वृद्धजनों को जा कर के वृद्धावस्था में ले जा कर के और उनको वहाँ पर जो वृद्धाश्रम होते हैं जो बने होते हैं वहाँ जा कर के छोड़ आते हैं। पर नहीं, पर यही एक बहुत बड़ी जीवन की गलती है जो कि सब लोग करते हैं। सब लोग, बहुत सारे मतलब 100% लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, पर हाँ कुछ कुछ लोग तो हैं, कुछ प्रतिशत जो 50% तो कह सकती हूँ कि 50% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको ये लगता है कि भाई कभी हमें रोका जा रहा है, कभी हमें टोका जा रहा है, कभी हमारे साथ ये किया जा रहा है वो कि, पर नहीं। पर अगर देखा जाए तो जो हमारे वृद्धजन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो वृद्धजन हैं, कभी उनके पास आप बैठ कर के देखा है? कभी कभी उनके पास में बैठिए, कभी उनके पास में टाइम दीजिए अपना। हालांकि बेहद बिजी लाइफ हो चुकी है आज के टाइम में सबकी, पर जितना भी टाइम है उस थोड़े से टाइम को तो दे ही सकते हैं ना अपने बड़े बुजुर्गों को। उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में कुछ खाने का सामान लेके जाइए, कुछ खाने पीने का शेयर कीजिए और बिना बात के ही कभी उनको गले लगा करके देखिए। फिर देखिए कि जो अनुभूति आपको होगी और जो अनुभूति उनको होगी वो शायद आप शब्दों में शायद उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। और फिर घर का माहौल भी बहुत खुशमय, बहुत सुखद होगा, जिससे आपको बहुत ही आनंद लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई अब ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें नित्यम यानी नित्यम तो खैर आज का ज़माना तो छोड़ ही दीजिए, आज के टाइम में तो नित्यम यानी रोज़ तो कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और जो कर पा रहे हैं वो बहुत भाई रेयर चीज़ है। तो इसलिए पर जितना भी हो सके, जितना टाइम आप दे पा रहे हैं उतना टाइम दीजिए। और यदि आप अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो आपके वृद्धजन हैं उनको कभी भी आपकी साइड से कभी भी ये नहीं हो कि भाई हमारी वजह से वो दुखी हैं। नहीं, उनको बाहर अपने साथ में अगर ले जा सकते हैं तो अपने उनको साथ में लेकर के बढ़िया उनको बाहर ले के जाइए, उनको घुमाइए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और एक बात निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जब चीज़ें जहाँ पर भी हम कभी उलझते हैं या कुछ भी ऐसा लगे तो अपनी उस बात को अपने बड़ों से, वृद्धजनों से आप शेयर करके तो देखिए, और वो आपको ऐसा एक मार्ग बता देंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी ना। तो आज बस इसी
के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? आपको ये छोटी मगर मोटी बात कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमो नमः।